हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग है माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज अपनी हैप्पीनेस अपनी खुशी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद। पहले आपको ये तो बता दूँ कि मैं किधर जा रही हूँ। एक्चुअली ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस वक्त जब मैं गाड़ी में गैस फिल करवा रही थी, मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए मेमोरेबल बनने वाला है, क्योंकि जब मैं घर से निकली तो हम लोगों का बस प्लान ये था। बच्चों का लॉन्ग वीकेंड था, मैंने आपको बताया था। तो लॉन्ग वीकेंड के बाद भी हम लोग कहीं नहीं निकले। दावत थी और दावत के बाद अगला दिन बड़ा बिजी, फिर वैक्सीनेशन, तो ये सारे काम चल रहे थे। तो आज मैंने ये सोचा कि बच्चों को लेके बाहर जाती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा इन्जॉय करवा सकूँ। तो आज जी ये बच्चों का और मामा का दिन था बाहर जाने का। बाबा घर पे थे, बाबा को अपने पीएचडी का काम करना था, तो वो हैं जी घर पे। उनकी कुछ असाइनमेंट्स थी, उन्होंने कुछ अपना काम करना था, तो वो उस पर काम करेंगे। तो उनको ये बड़ा इजी लग रहा था कि अगर हम सारे ही घर से चले जाएं तो उनको एक खामोशी का माहौल मिल जाएगा और वो कंसंट्रेट कर सकेंगे अपने काम पे। तो आज हमने उनको दे दी छुट्टी। हमने कहा चलें ठीक है, हम जाते हैं और हम करवा के आते हैं अपने बच्चों को एंजॉय, और आप घर बैठें और आप अपना काम एंजॉय करें। तो जनाब जब मैं सुबह निकल रही थी तो मेरा आज दिल था कि मैं बच्चों को या किसी मॉल ले जाऊं या किसी आउटडोर पार्क में या कुछ खिलाने पिलाने के लिए, ताकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बेटर फील हो जाए और थोड़ा चेंज फील हो जाए। तो बच्चों ने आज हमारे जी किया था ये डिसाइड कि उनको जाना है मॉल, क्योंकि मेरे बच्चों को मॉल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलो मॉल जाते हैं, वहीं पे कुछ खाना पीना, कुछ अगर अगर कोई शॉपिंग करनी है। वैसे हमारी शॉपिंग की कोई भी ऐसी नीयत वगैरह नहीं थी कि हमने शॉपिंग करने के लिए जाना है। और जब हम निकल रहे थे तो हमें ये नहीं पता था कि मेरे लिए आज का दिन बड़ा ही ख़ास साबित होने वाला है। और साबित क्यों हो रहा है वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि आपके साथ ये हैप्पीनेस शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हैप्पीनेस सिर्फ आप लोगों की ही वजह से है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जी मॉल, और अगर आप देखें कि वीक डेज़ में भी मॉल में कितना रश था। आई डोंट नो ये इतनी दुनिया कहाँ से आ जाती है, मुझे नहीं समझ आती। शायद ऐसे ही जैसे मेरे पास टाइम है, लोगों के पास भी टाइम होता है, तो लोग अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को लेके आ जाते हैं पार्क में या किसी मॉल्स में या किसी भी रेस्टोरेंट में। तो ये सारी चीज़ें तो आपको नज़र आती ही रहती हैं। तो इवेंचुअली हम लोग जब से जैसे ही हम लोग आए, पहले तो मुझे पार्किंग नहीं मिली। मैं एक दो स्ट्रीट्स में आ रही हूँ, जा रही हूँ, इधर जाओ उस पार्किंग लॉट में जाओ, तो मुझे पार्किंग नहीं मिली। और मेरा दिल था कि मैं पार्किंग अंडरग्राउंड ही कर लूँ या मैं कहीं भी जहाँ शेड है वहाँ पे करूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि क्लाउडी है। तो अगर मैंने ऊपर पार्क की तो वहाँ पे बारिश ना हो जाए, अगर बारिश हो तो वहाँ पे गाड़ी में जाना आना मुश्किल हो जाता है। तो गाड़ी हम लोगों ने पार्क की, इवेंचुअली हमें मिल गई थी पार्किंग। अभी ये मंदिर है तो आप देखें ज़रा क्या रौनकें लगी हुई हैं। सारा कोविड हो चुका है ख़त्म एल्बर्टा में। ख़त्म से बुरा आप समझ जाएं, क्योंकि जो भी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी ख़त्म हो गई, तो लोग एकदम से आज़ाद हो गए। तो उस आज़ादी में कभी कभी डर भी लग रहा होता है कि ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ दोबारा से वो कहते हैं एग्रीवेट हो जाए, या दोबारा से कोई वायरस ऐसा दोबारा से ये एग्रीवेट हो जाए, ज़्यादा केसेस आने शुरू हो जाए। तो ये चीज़ें तो दिल डरता ही रहता है, लेकिन इस पे आज हम बात नहीं करेंगे। बात हम करेंगे हमारी हैप्पीनेस पे। तो जनाब आज बहुत मज़े का दिन था। हम लोग मॉल आए और अभी जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं यहाँ तक तो ये सब सही चल रहा था, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। एकदम से क्या हुआ, मैं वॉक करती जा रही थी तो एकदम से, और मैंने मास्क में नहीं पहना हुआ था, जो कि हम नहीं पहनते हैं अभी, रिस्ट्रिक्शंस क्योंकि ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैंने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो मैंने एकदम से देखा कि एक दूर से कोई मुझे देख रहा है, और मैंने कहा ये कौन है जो मुझे ऐसे देख रही है। और अभी मैंने उनको ध्यान भी नहीं दिया, मेरा उनकी तरफ पूरे तरीके से ध्यान नहीं था। तो एकदम से वो मेरे पास आई, मुझे कहती गुल गुल तो मैं बड़ी हैरान हुई। तो जी जनाब आज मुझे फ़र्स्ट टाइम सिंस मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, और इस बात को आपको पता है तकरीबन 1.25 साल हो गया, मुझे आज तक कोई भी मॉल्स में या मेरे एडमिंटन में मुझे कोई ऐसा बंदा फेस टू फेस ऐसे नहीं मिला कि कोई वो भाग के आपके पास आ रहा आए और आपको उस चीज़ का एहसास दिलाए कि आपको वो पसंद करते हैं, आपके व्लॉग्स को वो पसंद करते हैं। तो जनाब वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे हग किया और इतनी प्यारी बातें की उन्होंने मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें की। उन्होंने मुझे बोला कि वो मेरे व्लॉग्स डेली देखती हैं, और उनका नाम था जी अनिला। मैंने उनकी पिक्चर में उनके साथ मैंने ली, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं था। आई डोंट नो कि वो कंफर्टेबल होती कि नहीं होती, तो मैंने उनके साथ वो मैंने पिक्चर शेयर इसलिए नहीं कर रही। तो वो आई और मुझे मिली और मुझे बोलती हैं कि उनका नाम था अनीला, और वो अपनी फैमिली के साथ ओंटारियो से इधर आई हुई थी। और वो मुझे बोल रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो ओंटारियो से आ रही थी तो उनके दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुझे मिलें
और उनको पता था कि मैं एडमिंटन में रहती हूँ, अल्बर्टा प्रोविंस का नाम है, तो अल्बर्टा तो वहीं हुई थी। तो कहती हैं, गुल आप यकीन करें कि मेरी इतनी ख्वाहिश थी कि जब मैं जाऊँ और मुझे कहीं आप नज़र आ जाएं और आए देख लें, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। वो जितनी खुश थी ना, और जो उनकी खुशी से ज़्यादा जो मैं खुश थी, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ील होती है ना, वो आप अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे जब अब मैं इधर आई थी, इस वक्त तक हम लोग उनको मिल चुके थे, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतनी अच्छी चीज़। मैंने उनके साथ सेल्फ़ी बनाई, मैंने उनकी सेल्फ़ी के साथ उनके ऊपर लिखा उनका नाम, और मैंने उसके साथ उस पर डेट लिखी है। मैंने ये हमेशा मैंने अपने पास रखनी है। मैंने ये याद रखना है कि मेरा फर्स्ट जो होता है ना, जो आप कहते हैं कि आपको कोई अगर फॉलो कर रहा है या आपको किसी ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो आपकी वीडियोस को देखता है, तो अगर आप अपने सब्सक्राइबर्स में से पहले से मिलते हैं तो वो हमेशा मेमोरेबल होता है। तो ये मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ऐसे मुल्क में जहाँ पे आपको पता है, पाकिस्तान में अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, आपकी ज़ुबान अपनी है, आप लोगों से मिलते हैं, अगर आपको लोग मिलते हैं तो वो आपको पहचानते हैं, तो वो आपको शायद इतनी बड़ी बात ना लगती हो जो इन कंट्रीज़ में अगर आपको कैसे मिले ना, तो वो आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो जब वो मुझे मिली, हमने 2-3 मिनट खड़े होकर बात की और बड़ा अच्छा उनसे बातचीत की, बड़ा अच्छा उनके साथ मेरी जितनी भी वो कॉन्वर्सेशन थी बहुत अच्छी रही। तो मेरे बच्चे भी बड़ा खुश कहते हैं, अम्मा हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी को ऐसे कोई लोग आके मिलते। तो मैंने कहा बेटा, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जो हम लोगों का लाइक पाकिस्तानियों का प्यार का इजहार का तरीका ऐसे ही होता है, जब तक हम दूसरे को बताते नहीं हमें मज़ा नहीं आता। तो मैं बड़ी खुश थी। मेरा अल्लाह ताला का मैंने इतना शुक्र अदा किया कि देखें, जब मैंने ये व्लॉगिंग चैनल बनाया था ना, मुझे तो ये नहीं लगता था कि मेरे पास कभी 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, और लिटिल ओवर अ ईयर अब देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह अराउंड 4000 के पहुंचने वाली हूँ मैं। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करो उतना काम है। और मैंने कभी किसी को बोला नहीं, कभी कोई ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए, कभी किसी से ये नहीं रिक्वेस्ट की प्लीज़ आप मेरी वीडियो देखें तो मैं आपकी वीडियो देखूंगी, आप सब्सक्राइब करें तो मैं करूँगी। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। और जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे कि जब भी जो लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, अगर उन्होंने मुझे कोई ऐसी मैसेजेस किए भी कि गुल हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, तो अब प्लीज़ आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैंने उनको हमेशा ये बताया, मैंने कहा देखें, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, जो मैं काम कर रही हूँ वो अच्छा लग रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप नहीं करेंगे, तो मैं बदले में नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कि मुझे किसी का काम बहुत अच्छा लगे। तो मैंने ये कभी भी ऐसा काम नहीं किया था कि किसी को बोलूँ या किसी से ये कहूँ कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, मुझे मुझे व्यूअरशिप चाहिए है, मुझे व्यूज़ चाहिए हैं, मुझे टाइम चाहिए, मैं नहीं बोलती थी। तो ये बातें तो मैं करती हूँ, लेकिन आपको ये ज़रा मैं आज आपको मैं ये इंडोर मैंने आपको वाटर पार्क दिखाना है, कि जो कि यहाँ का आई थिंक यहाँ पे इंडोर सबसे बड़ा वाटर पार्क है। और इस वाटर पार्क में वेव्स आती हैं, और आप देखें कितना रश था। आप ज़रा देखें ऊपर लोग अभी आपको जिप लाइनिंग करते भी नज़र आएंगे, और इतने लोग, इतना रश था आज मॉल में, मैं आपको बता नहीं सकती कितना। तो मैंने कहा उस बात से ब्रेक लेके आपको इसकी तरफ इसका ज़रा ज़रूर बता दूँ इसको जी। ये वेम का वाटर पार्क है इंडोर, और आई थिंक ये इंडोर सबसे बिगर या बिगेस्ट जो है ये वाटर पार्क है, और बहुत अच्छा। मैं नहीं कभी गई, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा रश है, तो कभी हम लोग गए नहीं। देखें कभी फ्यूचर में अगर कभी गए तो गए, लेकिन बच्चे मेरे जा चुके हैं स्कूल के ट्रिप्स के साथ, लेकिन मैंने कभी इसमें कभी जाके एंजॉय नहीं किया। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। तो चलें जनाब, बातें वहीं से वापस शुरू करती हूँ कि जो बात हम कर रहे थे, कि मैंने कभी किसी के साथ ये चीज़ नहीं की कि वो गिव एंड टेक वाली बात नहीं की। हाँ, मैं लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, उनको कमेंट्स करती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगते हैं मैं तो उनको मैं सब्सक्राइब भी करती हूँ, लेकिन हर एक के साथ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन ये आप लोगों का बड़ा प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, और जब आप व्लॉग्स देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, और फिर मुझे इतने अच्छी अच्छी दुआएं आती हैं, लोग इतनी दुआएं मुझे देते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। और जब आप जिस तरीके से मुझे अनीला आज मिली, इस तरह की फ़ीलिंग तो मुझे पहले कभी भी नहीं थी। आपको पता है नवीद घर पे थे, तो मैंने नवीद को उसी वक्त कॉल की, मैंने कहा आपको पता है आज ये हुआ। तो नवीद ने मुझे बोला कि मुझे दजाना ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि जब तुम उनसे बात कर रही थी, तो दजाना ने मुझे मैसेज करके बता दिया था कि बाबा अम्मा को आज उनकी फर्स्ट सब्सक्राइबर मिली है जिन्होंने अम्मा को पहचान मिली है। तो जनाब थैंक यू सो सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, कि आप इतना प्यार करते हैं कि आप लोग जब मुझे कहीं से भी मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं, और इतनी वो कहते हैं ना पुरखलूस चीज़ें कहते हैं, कि मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कभी हम ज़िंदगी में मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार, आपकी मोहब्बत
कि आप लोग मुझे ये देते हैं प्यार, और मैं इस चीज़ को बहुत दिल से मैं इस चीज़ को वो कहते हैं ना एडमायर करती हूँ, या मैं इस दिल से इस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ, फील करती हूँ कि आपकी मोहब्बत में कितनी लाइक वो कहते हैं ना कितनी पुरखलूस आपकी मोहब्बत है। तो थैंक यू सो मच एवरी वन जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स, जब आप मुझे मिल के ये बोलते हैं ना कि आप लोग मेरी ज़िंदगी को देखते हैं तो आपको बड़ी मोटिवेशन मिलती है, जैसे मैं घर को संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, जैसे मैं खुद दिखती हूँ इवन 4 बच्चों के बाद भी, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आप जब देते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन जनाब ये वही वाली बात है कि आपने वो कहते हैं ना यू मेड माय डे, तो वो यस्टरडे वो दिन था जो अनीला ने वो दिन मेरा बना दिया, और मैं हमेशा अनीला का नाम याद रखूँगी। और देखें लाइफ में फिर शायद मुझे और भी लोग मिलें कभी जो मुझे पहचान जाएँ या मुझे देख लें, लेकिन जो नई नई चीज़ें होती हैं ना वो आपको हमेशा याद रहती हैं। वैसे तो मुझे जितने कमेंट्स आते हैं, जितने लोग मुझे ईमेल्स करते हैं, जितने लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मैं सबको प्यार से उनको पढ़ती हूँ। मैसेजेस को बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती, मैसेजेस को तो रिप्लाई करती हूँ, कमेंट्स को बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको मेरे लिए उनको हैंडल करना, उनको डील करना बहुत आसान नहीं रहा। तो जनाब ये मैंने आपके साथ अपनी खुशी मैंने करनी थी शेयर कि मैंने आज कितना अच्छा टाइम गुजारा, और ये आज मॉल में आना मेरे लिए क्या साबित हुआ, लाइक मुझे उसने बहुत हैप्पीनेस दी। और ये खुशी तो मैंने ज़िंदगी में शायद पहले कभी भी फ़ील नहीं की कि कोई एक अननोन बंदा आपको पहचाने और आपको इतने प्यार से मिले और आपके काम को सराहे, वो आपको अप्रिशिएट करे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे तो ये यकीन करें कि मैं वेट नहीं कर पा रही थी कैसे मैं घर जाऊँ और उसमें वॉइस ओवर करूँ और मैं आप सबको बताऊँ, तो अपनी खुशी आप सबके साथ शेयर करूँ कि अल्लाह ताला का इतना करम है कि उसने बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत मोहब्बत दी है। आई डोंट नो कि हम लोग इस इज़्ज़त के इतनी मोहब्बत के काबिल हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग हम लोग को इतना ख़ास बना देते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करना मेरा मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँ। तो जनाब ये तो था आपके साथ मेरी खुशी का वो शेयर करना, मेरी मोहब्बत जो आप लोगों की मोहब्बत है मेरे साथ वो, और मैं जो करती हूँ वो आप लोगों के साथ, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम इनको एक्सप्रेस भी करें अपनी बातों के साथ। क्योंकि अगर मैं आपको कभी इस चीज़ का थैंक यू नहीं बोलूँगी ना, या मैं कभी आपको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाऊंगी कि आप लोग मेरे लिए कितने अहम हैं, तो वो इतनी अच्छी बात नहीं रहती है। जो मोहब्बत होती है उनको लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है, वो अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो जनाब थैंक यू सो मच वंस अगेन, और खुदा करे कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी बातें, मेरी शख्सियत, मेरी फ़ैमिली आपको इसी तरीके से अच्छी लगती रहे, और हम लोग हमेशा आपकी तवक्कुआत के मुताबिक, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपने व्लॉग्स में बनाती रहूँ। कभी भी उस लेवल से मैं नीचे ना जाऊँ जो आप लोगों ने मेरे लिए सेट करके रखा है। और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लेवल को, अपनी बातों को, अपने लफ्ज़ों को बहुत सोच के बनाऊँ, सोच के बोलूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो लोग जब सुनते हैं तो आप लोगों को वो अच्छी भी लग सकती हैं और बुरी भी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी बातों को हमेशा अच्छे नोट पे करूँ, अच्छे लफ्ज़ों के साथ करूँ, कोई ऐसी बात ना करूँ कि जो आप लोगों को बुरी लग जाए। आपको पता है बहुत सारे लोग, इतने लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप दुनिया में इतनी चीज़ें हो रही होती हैं, इधर उधर बहुत कुछ हो रहा होता है, आप उस पर बात नहीं करती अपने व्लॉग्स में। तो जनाब मैं अगर वो उस पर बात करूं तो हो सकता है मेरी उन बातों से किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, या उसको कोई बात मेरी बुरी लग जाए। तो मैं कोई ऐसा सेंसिटिव जो टॉपिक है उस पर बात इसीलिए नहीं करती हूँ कि देखें मेरी सोच है, मेरी जितनी वो कहते हैं लाइक समझ है, उसके मुताबिक मैं चीज़ों को समझती हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बात मैं करूँगी उससे आप सब लोग अग्री करेंगे, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिस पे कुछ लोग उससे खुश ना हों। तो मेरी कोशिश होती है बस मैं अपनी जनरल बातें करूँ, अपने घर की बातें करूँ, अपने काम की बात करूँ, अपनी फैमिली की बातें करूँ, आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक ना मैं एक डिस्कस करूँ आपके साथ जो आप लोगों को अच्छा ना लगे। तो मेरी कोशिश है और उम्मीद करती हूँ कि और मुझे लगता है कि मैं इस कोशिश में कामयाब भी हो रही हूँ, क्योंकि आज तक मुझे बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसे कमेंट्स आए हों कि जो अच्छे ना हो, या कुछ लोगों ने कुछ ऐसी बात की हो जो मुझे उनको डिलीट करना पड़ा हो। लेकिन ज़्यादातर लोग इतने प्यार से बातें करते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो शायद ये मेरी इस चीज़ की वो कहते हैं ना कि गवाही है, या इस चीज़ की वो कहते हैं एविडेंस है कि मैं अपने लफ्ज़ों पे और अपनी बातों में बहुत ध्यान देती हूँ कि आप लोगों को कुछ मेरी बातें बुरी ना लग जाएं।
तो जनाब ये सारी बातें तो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से भी मैं ऐसे ही व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ, मेहनत करती रहूँ और आप लोग मेरी चीज़ों को ऐसे ही इंजॉय करते रहें। आपसे बातें तो मैंने बहुत की और साथ साथ मैंने आज आपको पूरे मॉल की सैर भी करवा दी है और आपने देखा होगा कि कितना रश था, कितने लोग थे। आज हमने शॉपिंग तो समझ लें कि बस थोड़ी सी चीज़ें ली, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने ली, क्योंकि शॉपिंग तो हम बहुत करते रहते हैं, लेकिन आज मकसद था बच्चों को सिर्फ घुमाना फिराना और खिलाना पिलाना, वो हो गया। और अभी बच्चों का दिल था कि अभी ये कॉफ़ी वगैरह लेंगे, तो मैंने इनको बोला कि चलो टिम होटल लेके जाती हूँ, कॉफ़ी वगैरह ले लो। लेकिन यहाँ के टिम होटल पे इतनी लंबी लाइन थी, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से जब निकलेंगे जाते हुए घर जाने से पहले हम लोग ले लेंगे और फिर ये बच्चे रास्ते में पी लेंगे। तो बच्चों को इस तरह की आउटिंग्स, मेरे बच्चों को ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है उनके साथ बाहर निकलना, काम करना। अगर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो तो बच्चों का और जो माँ बाप का जो टाइम होता है ना, ये बहुत प्रेशियस होता है, इसको गुजारना, इसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने अपने बच्चों के साथ उनकी पूरी लाइफ, उनके एक एक मिनट को हमने उनको एंजॉय किया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने उनकी ज़िंदगी में मिस की हो। मैंने ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं की थी, मैं कभी घर से बाहर ऐसे नहीं निकली कि मेरे बच्चों को मुझे किसी के पास छोड़ना पड़े। मैंने बच्चों को पूरा टाइम दिया और अभी भी ऐसा ही होता है। जब हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ फ्री होते हैं तो हमारा वो पूरा टाइम फैमिली टाइम होता है। हम वो आप टाइम जो है वो, मैं ये नहीं करती कि अपने फ्रेंड्स के साथ अकेली निकल जाऊँ या नवीद अपने फ्रेंड्स के साथ अकेले निकल जाए, हमारा सारा टाइम फैमिली टाइम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली का जो टाइम हमने बच्चों को दिया है ना, वो हमें बच्चों की पर्सनैलिटीज़ में नज़र आता है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से आपस में रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जिस पे मैं उन पे कोई एतराज़ करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को पालना चाहते थे ना, वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत क्लोज़ हैं उस चीज़ के, लेकिन अभी भी बहुत टाइम है, बहुत चीज़ें इनको और समझानी है। तो जनाब मॉल से हम निकल आए हैं, तकरीबन हमने 3-4 घंटे हमने स्पेंड किया और एक मेमोरेबल डे मैंने गुजारा और बड़ा मज़ा आया। वहाँ से निकली तो दजाना के पैर में थोड़ा वो दर्द था, क्योंकि दजाना प्ले करता है बैडमिंटन, एज़ यू नो कि वो बैडमिंटन क्लब जाता है। तो उसके पैर में, जो उसके पैर के नीचे वो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि इतना प्ले करना और इतनी इंटेंस प्ले होती है कि वो उस पर ब्लिस्टर्स बन गए। वो फिर ब्लिस्टर्स जो है वो रिप हो गए। तो अब उसको दर्द हो रहा था, तो मुझे बोलता है अम्मा मुझे फार्मेसी लेके जाएं ताकि मैं वहाँ से अपने लिए कुछ बैंडेजेस और कुछ जो कुछ भी यानी जो उसको वो ठीक कर देगा वो उसने लेना था। तो अभी मैंने सोचा कि चलो कि घर के पास जो हमारे पास वॉलमार्ट है वहाँ की फार्मेसी जाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं जी फार्मेसी, वो अपने लिए चीज़ें ले रहा है। इसने पहले फार्मासिस्ट से पूछा तो उसने इसको कुछ चीज़ें रिकमेंड की हैं। मेरा साइंटिस्ट जो बेटा है ना, ये सब चीज़ों पे गौर कर रहा है, पढ़ रहा है कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो बस अभी अपने लिए ले लेगा चीज़ें, यहाँ से फिर निकलेंगे और हम लोग घर चले जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने पूरा दिन बच्चों के साथ मैंने स्पेंड किया, बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक वो कहते हैं ना कि जब वो चीज़ें अच्छे से एंड होती है ना, तो आपको ना थकावट होती है। आज मैं इतनी खुश थी कि ना मुझे थकावट फील हो रही थी और मैं इतनी हैप्पी वापस आई। मैंने नवीद को दोबारा से सारी कहानी बताई कि क्या हुआ, कैसे हम मिले, कैसे उन्होंने मुझे क्या क्या बोला, कितना टाइम हमने बातें की। तो ये सारी बातें उनके साथ मैंने दोबारा शेयर की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ी खुशी होती है कि जब आप कभी अल्लाह ताला आपको इस तरह की खुशी देता है ना, तो वो आपको कितने ही दिन आप उस खुशी के फीलिंग में ही रहते हैं। तो बस जनाब चलें, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ आज का पूरा व्लॉग। और आज का व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया क्योंकि हमने इतने देर वहाँ पे गुजारी और मेरा दिल था कि मैं आपके साथ सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँ। और अगर आपने देखा होगा, बातें तो सुनी ही होंगी, लेकिन आपने देखा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को। और आपको ये बता दूँ कि ये है, मैं गई थी आज वेस्ट एडमिंटन मॉल, जो कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। और ये मैंने आपको जो दिखाया है ना अभी, ये मैं आप कह लें कि मैंने आपको मे बी 1/3 दिखाया होगा या 1/3 से भी कम, या आई डोंट नो क्वार्टर या इससे भी कम। क्योंकि मैंने तो कुछ स्टोर्स देखे, कुछ जगहों पे मैं गई, ये इतना बड़ा है, इसमें थिएटर्स भी हैं, इसमें मॉल, इसके अंदर क्या कुछ नहीं है। इसमें गैलेक्सी लैंड है और इसमें होटल्स हैं, इसमें सब कुछ है। ये इतना बड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, हमें भी बहुत टाइम लगा था इसको पूरे को देखने में। तो चलें जनाब, इसी नोट के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। आपके साथ मैंने अपनी खुशी शेयर की, मैं आज और भी ज़्यादा खुश हूँ कि अब आप लोगों को भी पता चल गया है। तो यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।